बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन आज खास नजर रहेगी पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर। उस पर हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन उससे पहले मेराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जो इख्तितामी तकरीबात हैं उन्हें हतमी शक्ल दी जा रही है। और आज मेराज आलम के बाद पहले जुम्मा को दरगाह हजरत बल में एक बड़ी तकरीब मुनक़्क़द हुई और यह तकरीब आज नमाज जुम्मा की मुनासिबत से हुई है। और आपको ये भी याद दिला दें कि मेराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र फिर अगले जुम्मा यानी जो नेक्स्ट जुम्मा या फॉलोइंग फ्राइडे जिसे कहते हैं, उस पर लोगों का एक अज़दाम इस वजह से भी दरगाह हजरत बल के अंदर रहता है क्योंकि यहाँ तबरुकात की निशानदी की जाती है। यहाँ मोए मुक़द्दस की जो निशानदी है या ज़ियारत से उससे लोग फैज़ हासिल करते हैं। और इस निस्बत से आज नमाज जुम्मा के मौके पर दरगाह हजरत बल के अंदर कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद की जो तादाद है वो यहाँ पर थी। और इसमें न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चे नौजवान वो भी यहाँ पर आज नमाज जुम्मा के मौके पर मौजूद थे। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से खातिर खां इंतजामात किए गए थे। दरियासना आज नमाज जुम्मा के बाद यहाँ पर तबरुकात की निशानदी की गई है और उस दौरान यहाँ पर रिक्कत आमेज मनाजिर भी देखे गए। सबसे बड़ी जो मोहब्बत की अलामत है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी चश्मों की ठंडक है। तो पैगाम यही है कि शब मेराज के हवाले से मेरा यही पैगाम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की दरबार से जो बड़ा तोहफा लाया था वो नमाज की शक्ल में लाया था। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को यही गुजारिश है कि हम जो नमाज से अभी इस वक्त पीछे होते जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं और उसी सिलसिले में अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें वक्तन फ़वक्तन अज़ाब आता रहता है। तो सबसे यही गुजारिश रहेगी कि दीदार भी कीजिए, नबी से ज़्यादा मोहब्बत भी कीजिए और अपनी नमाजों का पाबंदी भी कीजिए। मिशन पर चल सोन दीन इस्लाम को ब्रोन पर पकन क्या फितना फसाद रोजन ये भाई चार सारी रोजन लकट बड़ चाहे युस गैर मुस्लिम सह सोन बोई मुसलमान सह सोन बोई तमाम बे सन दुकानदार बोई रोज असल पे क्या द्रजर गोस रोजन ये क्या गरीब लगिर मजूर गई नमाज पढ़ने खुद कह चीज नीन तमन सह आराम ग द्रजर गोस कह चीज गोस तमन सह सान मसूरात बेन माज तम व्यापार। जम्मू कश्मीर के बाद नजर और रुख करते हैं सरहद पार की, क्योंकि सरहद पार इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद अब वोट शुमारी का अमल जो है वो लगातार जारी है। और इस वोट शुमारी के जो नताइज है वो धीरे धीरे अगरचे आ रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें इन इंतखाबी नताइज पर हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इंतखाबात जो है वो कंट्रोवर्सी के शिकार हुए हैं। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पर ऑफिशियल नताइज जारी किए जाएंगे, ऐसा लग रहा है, जो माहौल बन रहा है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी होंगे जो उस पर इत्मीनान का इजहार नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज सुबह से ही जिन जिन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता जश्न मनाए। टेलीविजन स्क्रीन पर आप वो विजुअल्स भी देख सकते हैं। और जो अभी तक ट्रेंड्स आ रहे हैं उन ट्रेंड्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की जमात है और उनकी हिमायत याफ्ता जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें बड़ी तेजी के साथ वो जीत दर्ज कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी जो मीडिया दिखा रहा है उनके मुताबिक पीटीआई की हिमायत याफ्ता जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो ज्यादा तादाद में जीत दर्ज कर रहे हैं और सबकत हासिल कर रहे हैं। लेकिन पीएमएलएन जो मुस्लिम लीग नून जिसे कहते हैं, नवाज शरीफ की जमात, वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ज़राए से जो अभी तक डिटेल्स हमें मिले हैं उसके मुताबिक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, जहां जहां पर
इंतखाबात मुकम्मल हुए, वोट शुमारी का अमल मुकम्मल हुआ, उसके मुताबिक 65 ऐसे हलके हैं पाकिस्तान नेशनल असेंबली का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो लीड है वो अभी पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोगों की है। यानी पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग हैं, उन्होंने 65 सीटें अभी तक ऑफिशियली हासिल की हैं और बाकी कई सारी सीटों पर अभी वो सबकत जो है हासिल कर रहे हैं और वहां पर अभी वोट शुमारी का अमल जारी है। लेकिन जिन सीटों पर वोट शुमारी का अमल मुकम्मल हुआ है और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो 65 ऐसी सीटें हैं जहां पर पीटीआई की हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसी तरह से 42 सीटें ऐसी हैं पाकिस्तान नेशनल असेंबली के जहां पर PMLN जिससे मुस्लिम लीग नवाज कहते हैं, उन्होंने दर्ज की है 42 सीटों पर जीत। और इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने 36 सीटों पर अभी तक सबकत हासिल की है, या हम कह सकते हैं कि जीत दर्ज की है। और बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जहां पर इन सभी जमातों के जो टॉप लीडरान है, नामवर लीडरान है, मशहूर और मारूफ लीडरान है, जो वजीर भी रह चुके हैं, उन्होंने वहां से इलेक्शन हारा है। और इसमें ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कद्दावर लीडर हैं, वो इलेक्शन हार चुके हैं। बिलावल जरदारी जो PPP के लीडर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी एक निशस्त से चुनाव हारे और एक निशस्त से चुनाव जीते हैं। मौलाना फजलुर रहमान JUI के सरबराह और काफी मारूफ शख्सियत पाकिस्तान के अंदर सियासी और मजहबी एतबार से, और वो भी एक जगह से PTI के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अली गंडापुर के खिलाफ चुनाव हार गए हैं। यास्मीन राशिद जो कैंसर पेशेंट है और अभी पाबंद सलासल है, इमरान खान की जमात से उनका ताल्लुक है और उन्हें नवाज शरीफ ने इंतखाब हराया है। और इसी तरह से ख्वाजा साद रफीक जो कि साबिका वजीर भी है और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ी सियासी शख्सियत है, वो भी आज चुनाव हार गए हैं। तो इस तरह से इन लीडरान ने, लगभग बेशतर लीडरान ने इस चुनावी हार को तस्लीम भी किया है और अपनी समाजी राब्ता साइट पर इसका एतराफ भी किया है और पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान के जो ये इंतखाबी रिजल्ट्स हैं, ये थोड़े मुतजाद बन रहे हैं, क्योंकि PTI की जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, उनका कहना है कि जो इंतखाबी ट्रेंड है या जो रिजल्ट्स की ट्रेंड है, वो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में आ रहे हैं। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन पर धांधली का उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगरचे फॉर्म 45 भी तैयार है, लेकिन फिर भी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स हैं, वो उनकी जीत के हवाले से अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। यानी जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है किसी भी निशस्त के जीत या हार का, उनका कहना है कि इसमें डिले किया जा रहा है और उनका यह भी इल्जाम है कि दरअसल ये PTI के हिमायत याफ्ता लोगों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। PTI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या उनका जो समाजी राब्ता साइट पर ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने कहा कि वो 55,000 से जीत रहे हैं, उनके पास फॉर्म 45 है, साइंड है और उनके पास वो दस्तावेजात हैं जिसमें वो जीत चुके हैं, कई 70,000 से, कई 50,000 से, कई 30,000 से, लेकिन उन्हें 4,000, 5,000 और 10,000 वोटों से हराया जा रहा है और हराने की बात की जा रही है और इस तरह से ऐलानात किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के ये इंतखाबी नताइज काफी कंट्रोवर्शियल अभी नजर आ रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान की जो मजबूरी सूरत हाल है, कई एक जगहों पर एहतजाज भी हुए हैं, पथराव भी हुआ है, कई एक जगहों पर पुलिस को टीयर गैस शेलिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि अवाम ने इन इंतखाबी नताइज को लेकर या इसके कंडक्ट को लेकर काफी सवालात उठाए हैं। हालांकि अभी धीरे धीरे तस्वीर जो है पाकिस्तानी इंतखाबी नताइज की वो क्लियर होने जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि PTI के हिमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार है, शायद जो लग रहा है, जो ट्रेंड है, उसके मुताबिक वो इन इंतखाबी नताइज के अंदर सबसे ज्यादा लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने कहा है कि मीरवाइज उमर फारूक को आज जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है और मस्जिद जाने से कबल उन्हें दोबारा घर में नजरबंद कर दिया गया है। मीरवाइज आज जुमा के मौके पर जामिया मस्जिद श्रीनगर में खुसूसी खुतबा देने वाले थे, जैसा कि अवकाफ ने ऐलान भी किया था।
मीरवाइज का खुतबा सुनने और बाबरकत इज्तिमा में शिरकत करने के लिए आज मस्जिद में लोगों के एक बड़े इज्तिमा की तवक्का थी, लेकिन सुबह सवेरे ही पुलिस की गाड़ियों की नफरी उनकी रिहाइशगाह के बाहर तैनात कर दी गई है, जिसके बाद उन्हें खाना नजरबंद किया गया है। अंजुमन ने मीरवाइज की बार बार घर में नजरबंदी की सख्ती से मजम्मत की है और खासतौर पर जुम्मा के दिन उन्हें जुम्मा का खुतबा देने और जुम्मा की नमाज में शिरकत के लिए जामिया मस्जिद जाने से रोक देना। उन्होंने कहा कि ये काबिल अफसोस है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता साल सितंबर में नजरबंदी से रिहाई के बाद मीरवाइज को सिर्फ 3 जुम्मे को खुतबा जुम्मा देने की इजाजत दी गई है। उधर जम्मू के अंदर जो बीजेपी के ओबीसी तबके से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नाराबाजी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ओबीसी से मुतल्लिक जो बयान दिया है उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का पुतला भी यहां पर नजर आतश किया, काफी गम गुस्से के अंदर थे और उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ही सरकार है कि जब पिछड़े तबके और ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हकूक दिए गए। प्रोटेस्ट रखा है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा, ये प्रोटेस्ट राहुल गांधी के खिलाफ है, जिन्होंने कल एक बयान दिया है एक रैली में कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी ओबीसी जाति नहीं है, वो झूठे हैं, वो जन्म से ओबीसी नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कोई भी ओबीसी जन्म से ही होता है, जो भी ओबीसी होता है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामी रही है इतने सालों से, जो ओबीसी समाज को उनके हक नहीं दे पाए हैं। और जैसे जम्मू कश्मीर में भी इतने साल 70 साल ओबीसी समाज को उन्होंने कोई हक नहीं दिया, केवल एक मोदी सरकार है जो पिछले 10 साल में ओबीसी के हकों को लेकर आई है और ओबीसी को इधर समाज से मंशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनुआ अशा बरामद की है। पलहलन पुलिस पार्टी ने पलहलन में नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स आमिर अहमद गोजरी, जो कि गोजरी मोहल्ला पलहलन का रहने वाला है, को रोक लिया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 108 ग्राम चर्स जैसी मादा बरामद की है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। एक और वाकये में पुलिस पोस्ट मिरगुड ने नाका चेकिंग के दौरान सैयद मोहम्मद शाह साकिन करपालपुरा पाइन नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया। दौरान तलाशी उसके कब्जे से भी 105 ग्राम चर्स बरामद हुई है। इसे गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बयान में आम लोगों से गुजारिश की है कि अगर आप अपने आसपास कहीं पर भी मंशियात फरोशी या कोई और जुर्म देखते हैं तो बिला झिझक करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम किया जाए या 112 डायल करके पुलिस को मुत्तला किया जाए। लोगों से दरख्वास्त की गई है कि मुआशरे से मंशियात की बिद्दत को रोकने में पुलिस के साथ ताउन किया जाए और हम कम्युनिटी मेंबरान को यकीन दिलाते हैं कि पुलिस कानून के मुताबिक मेंबरों के खिलाफ माफ कीजिएगा कि कानून के मुताबिक मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम देगी। ये पुलिस बयान में कहा गया है। इधर लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डूरू अनंतनाग में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया था, जिसमें पार्टी के जोनल सदर सैयद तौकीर और दीगर लीडरान और कारकुनान यहां मौजूद थे। इस मौके पर सैयद तौकीर ने कहा कि आने वाले लोग सभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी। हम यही अपनी तैयारियां लोकसभा इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। असम इलेक्शन का तो नहीं पता नहीं कब होगा, लेकिन जब भी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पार्टी है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगी। देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है इत्तेहाद का, ये हमारी वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी कि कैसे इलेक्शन लड़ना है। मेरी जाती राय ये है कि हमें इलेक्शन अलग से लड़ना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वाहिद जमात है जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी। ये भी एक तो नामिनेशन पैनल इस बार है ही नहीं। मुझे लगता है जो मैं रिसेंटली जम्मू भी गया था, जम्मू में भी उनकी हालत बहुत खराब है। उनका तो मुझे लगता है कश्मीर प्रांत की जहां मैं बात करूँ, वो 100 वोट भी नहीं ले पाएंगे, तो उनके कैसा क्या मुकाबला है।
ख्वानदगी और तालीमी नूर को फरोग देने की कोशिश में डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा का मुकम्मल मायना किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने लाइब्रेरी की किताबों और वसाइल के वसी जखीरे से इस्तेफादा करने के लिए बेपनाह फवाइद पर जोर दिया। तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए सिंह ने तुलबा को दस्तयाब सहूलियात का भरपूर इस्तेमाल करने की तरगीब दी। इस बात पर जोर देते हुए कि लाइब्रेरी का पुरसुकून माहौल, तवज्जो मरकूज मुताला और मुख्तलिफ मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए साजगार है। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने लाइब्रेरी के अफसरान और एहलकारों के साथ भी बातचीत की और उन पर जोर दिया कि वो अहाते में मजीद बेहतरी लाए। जैसा भी आपने इंटरव्यू लिया अंजीत का, तो बेसिकली अंजीत आज हमें मिले तो बातें हो रही थी स्कूल एजुकेशन की, फिर यहाँ पे बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो हमने सोचा कि चलो एक बार जाके इनको एक बार लाइब्रेरी दिखा देते हैं जो इनकी बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं और ही इज अ प्राउड सन ऑफ द सॉइल एंड वी फील प्राउड ऑफ हिम कि इनकी स्कूलिंग यहीं से हुई, ग्रेजुएशन यहीं से हुई, फिर यहीं पे रहते हुए इन्होंने ये यूपीएससी का सपना भी देखा और आज अचीव किया है। तो बच्चों के बीच में आए तो बच्चे बहुत खुश हुए। तो ऐसे ही हमने प्लान कर लिया कि यहाँ आते हैं। तो लिटरली जैसा ये बता रहे हैं देन इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि अगर ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में कुछ अच्छे चेंजेस हैं कि एक बार लाइब्रेरी आते हैं, लाइब्रेरी का विजिट करते हैं, बच्चे पढ़ रहे होंगे। मैं इससे पहले भी एक बार आ चुका हूँ जब मैं आईपीएस था और आज वो तब में बहुत सारी तब्दीली दिखी, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। रियली सरप्राइज हूँ कि और मुझे पूरा भरोसा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हम वैसे एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज रियली थोड़ा सरप्राइज था कि अभी शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं और इतनी ठंड में बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आके फिर से, और घर है तो ऑब्वियसली स्पेशल। बच्चों को किस तरह का मैसेज दिया? हमेशा यही है, तो मैं तो अपनी एग्जांपल इसलिए देता हूँ। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस ने एनटीआर नारबल टंगमर्ग रोड पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई है। मुतल्लिका महकमा का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस सिलसिले में गुज़श्ता एक हफ्ते से नारबल ता गुलमर्ग ट्रैफिक का अमला पूरी तरह अपने फराज की अंजाम दही में मसरूफ है। दरियासना आज DTR ट्रैफिक रूरल बडगाम जावेद अहमद ने अपने अमला के हमरा मागाम ता टंगमर्ग कुंजर रोड के करीब 35 चालान किए और मुतअद्दिद गाड़ियों को जब्त भी किया। डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारा नाका जो रूटीन में रहता है, तो आज जो हमने देखा है ओवरलोडिंग का है, कुछ फिटनेस नहीं है, DL नहीं है, तो अकॉर्डिंगली कुछ गाड़ियां सीज की हैं और कुछ को चालान दिया है। क्या मुझे जानना चाहते हैं उनको जिनको डॉक्यूमेंट नहीं साथ होगा या उनको क्या करना चाहिए? देखो ये तो क्लियर का डायरेक्शन का विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम गाड़ी अलो नहीं करेंगे चलाना। उनको हमने गाड़ियाँ सीज कर दी हैं और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है ड्राइवर के पास। थोड़ा ओवरलोडिंग से वो थोड़ा परहेज करें, वहाँ ओवरलोडिंग बहुत है। कुछ नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ वो आज कमर्शियल चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा सा दे के ड्राइवर जितना भी साहिबान है वो ये चीज़ें चेक करें, उसके बाद गाड़ी जो। इधर कुलंगाम हंदवाड़ा में कुछ दुकानदारों और मकामी लोगों की जानिब से गैर जिम्मेदाराना तरीके से कचरे को फेंके जाने की वजह से हंदवाड़ा का मरकजी बाजार एक डंपिंग साइट में तब्दील हो गया है। मकामी लोगों का कहना है मकामी लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वो म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा की सफाई की नाकाफी कोशिशों पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार यहाँ आते हैं। मकीनों ने MC हंदवाड़ा से बाजार की बाकायदा सफाई का भी मुतालबा किया। बहुत मुश्किल काल हमारी बहुत मुश्किलात है, हमारे बच्चों को मुश्किलात है, हमारी बहनों को मुश्किलात है। 2, 4, 5 जगह से लाते हैं। बदपुरा से कोई बैग में लाता है तो यहाँ छोड़ता है, तुझगुड़ा से कोई लाता है तो यहाँ छोड़ता है। लेकिन इसलिए हमारी बिल्कुल मुश्किलात है, क्योंकि अचानक थी और ऊपर से हवा चल रही थी, समझ नहीं आई कि आग कहाँ किस तरफ जाएगी। लोग आने जाने का और हाईवे है, ये हंदवाड़ा और कपवारा का चेहरा है। लेकिन क्या करें, हमने बार बार म्यूनसिपलिटी को ये कहा है कि इसके लिए कोई और तरीके का इंतजाम करें, रोड पर मत रखें, रोड पर मत रखें, लेकिन हमारी कोई सुनती नहीं है। तो इसमें क्या करें हम आगे, तो हमारे कोई म्यूनसिपलिटी से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि ये कुलंगाम का चौक है, तो ये हमारे नॉर्थ कश्मीर यानी हंदवाड़ा और कपवारा का फेस है। यहाँ पे ये गंदगी डालना ये म्यूनसिपलिटी के अंदर आता है ये इलाका। हम उनको फीस भी देते हैं, तो यहाँ से जो बुजुर्ग निकलते हैं या बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, जैसा आपने कहा, यहाँ पे कुत्ते, ये जो गंदगी है कुत्तों को अट्रैक्ट करता है और बच्चों को काफ़ी मुश्किलात होते हैं।
स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।